हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आ गए हैं हम नए सब्जेक्ट पे, दैट इज़ केमिस्ट्री, और उसका लेक्चर नंबर 1। तो आज का हमारा टॉपिक है और चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एटम। डिस्कवरी मतलब कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो जैसे कि आप जानते हैं एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अब नहीं कहलाई जाती, अब उसके अंदर सब यूनिट्स भी आ गई हैं। कौन कौन सी 3 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, सेकंड नंबर होता है प्रोटॉन, थर्ड नंबर होता है न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, रिगार्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस पे नहीं जाते हैं, मैग्नेट्स पे जाते हैं। जैसे नॉर्थ मैग्नेट और नॉर्थ मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब लाइक मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक, जैसे साउथ और नॉर्थ अगर होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो वैसे ही अगर लाइक चार्जेस है, मतलब प्लस प्लस के चार्ज हैं या फिर माइनस माइनस के चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर वहीं अनलाइक चार्जेस है, जैसे कि प्लस और माइनस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ये डायग्राम किसका है। तो ये हमारे सबसे पहले डायग्राम है। इस डायग्राम का नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब हम इसी से पूरा थ्योरी पढ़ते हैं। कैथोड रे नाम कैसे पड़ा ये हम देखेंगे। डिस्चार्ज का मतलब होता है कोई भी चीज़ को छोड़ना, किसी वन मीडियम की मदद से कोई भी चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर डालना, जैसे कि डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज अभी हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस ट्यूब के अंदर। ये ट्यूब जो है, ट्यूब मतलब जो ट्यूब है हमारा किसका बना हुआ है, मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें यूज़ हुआ है ग्लास। और ये जो दो थिन इलेक्ट्रोड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल। ये क्या है, 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल, मेटल के पतले टुकड़े। और इसको नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोड्स। क्या, इलेक्ट्रोड्स। ये है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम पंप भी कह सकते हैं। इससे हम प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा बैटरी है, जहाँ पर बैटरी हाई ही वोल्टेज पे रहेगी। कौन से वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल आ जाते हैं। क्या हुआ, फराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को किसी मीडियम की मदद से किसी ट्यूब में या किसी जगह पे छोड़ना। और फिर उसकी वजह से इन्होंने क्या नाम रख दिया, कैथोड रे नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, कैथोड रे नाम रख दिया। और पूरा नाम क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब नाम रख दिया। एक साइड ले लिया नेगेटिव, एक साइड ले लिया पॉजिटिव। पॉजिटिव का नाम रख दिया एनोड और नेगेटिव का नाम रख दिया कैथोड। फिर क्या हुआ, ये जो वोल्टेज है यहाँ हमको प्रेशर देना पड़ा बहुत ही कम, मीन्स बहुत ही लेस प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ा, या फिर लो प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ा। और वोल्टेज बहुत ही हाई रखना पड़ा, दैट इज़ मेनली कितना, 10,000 वोल्ट्स। बहुत हाई वोल्टेज पे क्या हुआ कि ऐसे ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का हमको अलग अलग जैसे गैसेस इसके अंदर छोड़नी पड़ी। अगर डिफरेंट गैसेस है तो हम डिफरेंट अमाउंट में प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। जब सफिशिएंट अमाउंट में वोल्टेज अप्लाई हुआ इन इलेक्ट्रोड्स में, तो क्या हुआ कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पार्टिकल्स मूव होने लगे। क्या होने लगे, पार्टिकल्स मूव होने लगे।
जब यहाँ पर बहुत ही हाई वोल्टेज का असर पड़ा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पार्टिकल मूव होने लगे। फिर ये समझ में आया कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से इसका नाम रख दिए हम, ये जो रे निकल के आ रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस रे का नाम पड़ गया कैथोड रे या फिर कैथोड रेज पार्टिकल। कैथोड रे, इसका नाम पड़ गया कैथोड रेज। जब क्या हुआ, ये नेक्स्ट हमारा डायग्राम है। जब इस वाले डायग्राम में जैसे कि ये कैथोड से एनोड की तरफ रेज जब टकराने लगी तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर होल कर दिया। क्या होल कर दिया और यहाँ पर एक मटेरियल लगाया। कौन सा मटेरियल लगाया? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड, ये वाला मटेरियल उन्होंने यहाँ कोट कर दिया गया। ये मटेरियल टेलीविज़न स्क्रीन के भी सामने लगाया जाता है, तभी हमको स्क्रीन अच्छे से दिखाई देती है टीवी की। तो जब यहाँ से रेज इस तरफ आ रही थी, यहाँ पर जब स्ट्राइक हो रही थी ये मटेरियल पे, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड पे, जब वो स्ट्राइक हो रही थी तो क्या हो रहा था? ब्राइट स्पॉट, मतलब बहुत ही चमकीली रोशनी, जैसे कि टीवी पे हमको दिखाई देती हैं, वो रोशनी यहाँ पर समझ में आने लगी। तो जब ये यहाँ पर स्ट्राइक होने लगी, ब्राइट हो गया पूरा यहाँ का जो ट्यूब का लास्ट वाला पार्ट है, मीन्स यहाँ पर एनोड वाला पार्ट था, ये बहुत ही ब्राइटनेस शो करने लगा। कैथोड रे से एनोड की तरफ जब रेज गई तो यहाँ पर जब टकराई तो फिर यहाँ पर बहुत ही ब्राइट शो हुआ। फिर इससे साइंटिस्ट ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। अब रिजल्ट क्या है देखते हैं। और जो मटेरियल है ना, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, इसको हम फ्लोरोसेंट मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्लोरोसेंट, FLUORESCENT, फ्लोरोसेंट मटेरियल, या फॉस्फोरेसेंट भी बोल सकते हैं, जो कि चमकता है किसी भी रेस के टकराने से। तो जब साइंटिस्ट ने रिजल्ट समराइज किया तो सबसे पहला रिजल्ट क्या था? कैथोड रे एनोड की तरफ बढ़ रही थी। क्या हो रहा था? द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स दी एनोड। कैथोड से स्टार्ट होते हुए एनोड की तरफ बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ? वो जो रेस थी वो खुद दिखाई नहीं देती थी, वो नॉट विजिबल थी, मतलब हम उसको देख नहीं सकते थे, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा था? जैसे ही वो रेज स्ट्राइक कर रही थी फॉस्फोरेसेंट पे या फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, तो वहाँ पर ब्राइट स्पॉट हो गया। जैसे कि टेलीविज़न स्क्रीन पे हम जैसे पिक्चर देखते हैं, वो कैथोड रे ट्यूब भी उससे जब टकराती हैं तभी हमको स्क्रीन सामने दिखती है, पिक्चर्स दिखती हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसके बाद एक और रिज़ल्ट सामने आया कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस पर ये जो रेज थी वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही थी। क्या कर रही थी? स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही थी। अब जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब एब्सेंस था मतलब नहीं डाल रहे थे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को उस ट्यूब के अंदर, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन फॉलो की। लेकिन फिर जब उन्होंने ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जब ट्यूब के अंदर डाली तो फिर क्या पता चल रहा था कि जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं? उन्होंने एक्सपेक्ट किया जो रेज थी वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थी। कैसे पता चला? क्योंकि वो
जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थी, क्योंकि वो नेगेटिव से फ्लो करके पॉजिटिव पे जा रही थी। मतलब नेगेटिव नेगेटिव अगर पार्टिकल हैं तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे एंड मतलब रिपेल होंगे। तो वो कैथोड से रिपेल होके वो एनोड की तरफ जा रही थी, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा था, वो जो कैथोड रे निकल रही थी, वो जो निकल रही थी वो थी नेगेटिव पार्टिकल्स हमारे। और उन्हीं पार्टिकल को क्या कहें हम, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जो लास्ट वाला कैथोड रेज जो थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी जो खूबी या खामी जो थी वो क्या समझ में आ रही थी कि वो किस पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल, मतलब मटेरियल कोई भी होगा इलेक्ट्रोड का उस पर नहीं, चाहे कॉपर हो सिल्वर हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और नेचर, गैस का नेचर कौन सा है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा कैथोड रे ट्यूब्स का, इलेक्ट्रॉन्स का। Thus we conclude that electrons are basic constituent of all the atoms. अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।